नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज का हमारा टॉपिक है यूपीएससी, जो कि यूनिट 10 का सब टॉपिक है। ठीक है, ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ऑल स्टेट पीएससी में पूछा जाता है, यूपीएससी में भी पूछा जाता है, और रेलवे और बैंकिंग में भी पूछा जाता है। एसएससी के तो फेवरेट क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो अगर आप यहाँ पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमने संविधान में जितने भी वर्णित है और उसके बाद जो वैधानिक है वो सभी आयोग इसमें कंप्लीट करा दिए गए। आप प्लेलिस्ट जाकर के चेक कर लीजिएगा। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों, हमने आपसे कहा था कि हम 10 तारीख तक यूनिट 10 के जो टॉपिक है वो सब कंप्लीट करा देंगे। तो ये सब कंप्लीट हो जाएगा। आज की डेट में ही डाल दीजिएगा। 2 बच्चे हमारे यूपीएससी और एनडब्ल्यूसी बच्चे, ठीक है, जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग है। तो ये डाल करके ख़त्म करेंगे। इसके अलावा अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट लगता है तो हम समय समय पर डालते रहेंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगी कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ लेना चाहिए, कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए, तो वो भी देख लीजिएगा। और 15 दिन की स्ट्रेटजी का वीडियो भी डाल देंगे, तो उसे भी देख लीजिएगा और उसे थोड़ा सा एनालिसिस कर लीजिएगा, क्योंकि वो छोटा वीडियो डालेंगे ताकि आपका समय ज़्यादा ना लगे। ठीक है, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब करके अपना योगदान दे सकते हैं। हमने आपके लिए काफ़ी अच्छा काम किया है, तो आप हमें सब्सक्राइब करके हमें भी थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं। यूपीएससी का गठन कब किया गया? 26 जनवरी 1950। यूपीएससी का उल्लेख भारत के संविधान के कौन से भाग में मिलता है? भाग 14 में। यूपीएससी का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में मिलता है? आर्टिकल 315। यूपीएससी किस मंत्रालय के अधीन आता है? कार्मिक मंत्रालय। यूपीएससी से संबंधित संविधान में कितने अनुच्छेद है? 9। आर्टिकल 315 से 323 के बीच में। यूपीएससी किस प्रकार की संस्था, संवैधानिक व स्वायत्त? तो जितने भी रिलेटेड इसके क्वेश्चन बन सकते हैं या आर्टिकल अनुच्छेद जो भी बन सकते हैं वो सब हमने इसमें कवर कर लिया। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही वीडियो में सब काम हो जाएगा। ठीक है, रिवीजन भी आप इसी से कर लीजिएगा। 1-2 बार देख लेंगे तो दिमाग में सेट हो जाएगा। यूपीएससी का सर्वप्रथम गठन कब किया गया? 1 अक्टूबर 1926। यूपीएससी का गठन किस आयोग की सिफारिश पर किया गया? ली आयोग। लॉर्ड रेडिंग द्वारा किस भारत शासन अधिनियम के तहत ली आयोग का गठन किया गया? 1919 का जो अधिनियम था। यूपीएससी को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? फेडरल सर्विस कमीशन। स्थापना कब हुई थी उसकी? 1 अप्रैल 1937 में। यूपीएससी में भारतीय वन सेवा को कब शामिल किया गया? 1 जुलाई 1966। आयोग की संरचना में कौन कौन शामिल होते हैं? पूछा जा रहा है। 1 अध्यक्ष और 10 सदस्य। आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्या आयोग के सदस्यों के लिए योग्यता का उल्लेख किया गया है? नहीं। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तें का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? पूछा जा रहा है। 6 साल और 65 वर्ष की आयु। आयोग का अध्यक्ष व सदस्य स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र किसे देता है? प्रेसिडेंट को। राष्ट्रपति किन मामलों में आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को बिना उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट के आधार पर हटा सकते हैं? दिवालियापन, मानसिक विकृति, शारीरिक विकृति, अन्य किसी पद पर नियोजन। राष्ट्रपति को आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने के लिए किस मामले पर उच्चतम न्यायालय की जांच रिपोर्ट की आवश्यकता होती है? कदाचार। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच के बाद की गई परामर्श बर्खास्त करने संबंधी परामर्श जो दिया गया है राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत इस मामले की जांच करता है? आर्टिकल 145। कदाचार से क्या आशय है? भारत या राज्य सरकार की किसी संविदा या करार से संबंधित हो, निगमित कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से संविदा या करार में लाभ के लिए भाग लेता हो, उसे बोलते हैं कदाचार। ठीक है, आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किन 2 परिस्थितियों में किसी सदस्य को आयोग को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है? जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो, जब अध्यक्ष अपना काम करने में सक्षम न हो, अथवा अध्यक्ष अनुपस्थित हो। ठीक है, यूपीएससी को किस प्रकार के न्यायालय की शक्ति प्राप्त है? दीवानी न्यायालय। आयोग प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन किसे देता है? राष्ट्रपति को। आयोग के सुझाव किस प्रकृति के होते हैं? सलाहकारी। यूपीएससी किस प्रकार का भर्ती अभिकरण है? केंद्रीय। किसके द्वारा यूपीएससी के कार्य क्षेत्र में वृद्धि की जा सकती है? संसद द्वारा। क्या आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को पुनः नियुक्त किया जा सकता है? नहीं। इसमें से कौन सा प्रावधान यूपीएससी की निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता के लिए उत्तरदायी है? कार्यकाल की सुरक्षा, पुनः नियुक्ति पर रोक, पद से राष्ट्रपति द्वारा वर्णित आधारों पर हटाया जाना, नियुक्ति के पश्चात अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ऑल हो जाएगा। ठीक है, फिर कुछ अनुच्छेद देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और वीडियो डाल देंगे जिसमें इंपॉर्टेंट अनुच्छेद बता देंगे। ठीक है, कि कौन कौन से हो सकते हैं, कौन से आपको पढ़ने हैं। अनुच्छेद 315 में क्या है? संघ व राज्य के लिए लोक सेवा आयोग है। 315(2) में क्या है? सब क्लॉज 2 में ज्वाइंट पीएससी है, संयुक्त आयोग हो जाएगा 2 राज्यों के मध्य। 316 में नियुक्ति व कार्यकाल है। 317 में हटाया जाना है अध्यक्ष व सदस्य को। 318 में उनकी सेवा शर्तें हैं। 320 में आयोग के कार्य है। 323 में रिपोर्ट है, जिसमें से 320, 323, 315 और 315(2) और 316 ये सब याद करना है आपको। सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। एचिंसन आयोग का गठन कब किया गया? 1882। एचिंसन आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड डॉफ्रिन। आईपीएस सेवा किस मंत्रालय के अधीन आती है? केंद्रीय गृह मंत्रालय।
IFS सेवा किस मंत्रालय के अधीन आती है? पर्यावरण मंत्रालय। अखिल भारतीय सेवा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1951। संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवा का उल्लेख किया गया? 312। IFS का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? आर्टिकल 312 सब क्लॉज 1। IAS IPS का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? 312(2) में। इंडियन जुडिशियल सर्विस का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? 312(3) में। ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना कब की गई? 1806 हेलीबरी में। अखिल भारतीय सेवा की सर्वप्रथम परीक्षा किस वर्ष आयोजित की गई? 1855 लंदन में। ICS की सर्वप्रथम परीक्षा किसने पास की? सत्येंद्रनाथ टैगोर 1864 में। इनमें से कौन ICS की परीक्षा पास करने के बावजूद सर्विस से बर्खास्त कर दिए गए थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 1912 में गठित इस्लिंगटन आयोग ने क्या सिफारिश की थी? ICS परीक्षा भारत में हो। ICS की परीक्षा भारत में किस वर्ष आयोजित हुई? 1922। कहाँ पर हुई? इलाहाबाद में। कोठारी आयोग का गठन कब किया गया? 1976। सिफारिश परीक्षा 3 स्तरीय हो, ये सिफारिश की थी इन्होंने। ऐसी का पेपर किस समिति की सिफारिश को के तहत शामिल किया गया? सतीश चंद्र समिति 1989। किस समिति की सिफारिश पर CSET प्रारंभिक परीक्षा में शामिल किया गया? होता समिति 2004। रॉयल कमीशन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1923। लवासना की स्थापना कब की गई? 1959 मसूरी। SPBP सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात की जा रही है। नेशनल पुलिस एकेडमी की स्थापना कब की गई? 1948 माउंट आबू में, जिसे स्थानांतरित कर दिया गया हैदराबाद में। ठीक है, तो यह कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय फॉरेस्ट कॉलेज कहाँ स्थित है? देहरादून 1987। विदेश सेवा संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। कब स्थापित हुई ये? 1986। जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? सागर। पुलिस स्कूल की स्थापना किस वर्ष की गई? 1906। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना कब की गई? 1936, जिसका नाम 1986 में क्या कर दिया गया? जवाहरलाल नेहरू पुलिस कॉलेज कर दिया गया और 1988 में इसे अकादमी का दर्जा दिया गया। इसमें से कौन UPSC के अध्यक्ष नहीं रहे? DP अग्रवाल, रजनी राजदान, दीपक गुप्ता, अलका सिरोही, अरविंद घोष। तो अरविंद घोष नहीं रहे, बाकी सभी थे। ठीक है। UPSC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर रोज बारकर। आज़ादी के समय UPSC का अध्यक्ष कौन था? HK कृपलानी। UPSC के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? रोजी मिलियन बेथियो। आयोग के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? JM कुरैशी। आयोग के प्रथम ईसाई अध्यक्ष कौन थे? डेविड सिमला। इसमें से किस महिला को आयोग का अध्यक्ष नहीं बनाया गया? रोजी मिलियन, रजनी राजदान, अलका सिरोही, रवीना शर्मा। तो क्या हो जाएगा? रवीना शर्मा। इसमें से कौन आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा? अरविंद सक्सेना, विनय मित्तल, दीपक गुप्ता, अरविंद भट्ट। तो अरविंद भट्ट हो जाएंगे जो इनके अध्यक्ष नहीं थे। UPSC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार जोशी। राज्य लोकसभा आयोग के सदस्यों की संख्या कौन निर्धारित करता है? राज्यपाल। स्टेट PSC के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 9 से 11। स्टेट PSC के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। क्या संविधान में आयोग के सदस्यों की संख्या उनकी योग्यता का उल्लेख किया गया? नहीं। स्टेट PSC के अध्यक्ष पर सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु। स्टेट PSC के अध्यक्ष पर सदस्यों के वेतन भत्ते खालिस्तान पर भारित होते हैं राज्य की संचित निधि पर। स्टेट PSC के अध्यक्ष पर सदस्यों को कौन हटाता है? राष्ट्रपति। स्टेट PSC के अध्यक्ष पर सदस्य किसे अपना त्यागपत्र देते हैं? राज्यपाल। MPPSC को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? मध्य भारत आयोग। मध्य प्रदेश लोकसभा आयोग का गठन कब किया गया? 1 नवंबर 1956। MPPSC का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ? राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 118 दिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। MPPSC का हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है, सभी को पता है, इंदौर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सेवा शर्त नियम कब आया था? 23 जनवरी 1973। MPPSC द्वारा पहली परीक्षा कब ली गई? 1958। मध्य प्रदेश प्रशासनिक अकादमी का नाम किस वर्ष RCPB नरोन्ना प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय अकादमी रखा गया? 1966। RCPB नरोन्ना प्रशासनिक अकादमी का नाम किस वर्ष मध्य प्रदेश प्रशासनिक अकादमी हुआ? 1975 में, जिसका पूरा नाम परिवर्तन कर दिया गया 2001 में RCPB जी के नाम पर, जो कि मुख्य सचिव थे मध्य प्रदेश के। ठीक है। MPPSC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? DB रेड्डी या DB रेगे बोल दीजिए, एक ही है, क्योंकि कहीं कहीं पर रेड्डी मिलता है, कहीं रेगे मिलता है, तो उसका सरनेम सही क्या हो जाएगा? रेगे होगा। मध्य प्रदेश के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राजेश लाल मेहरा, कार्यवाहक अध्यक्ष है, ये प्रोफेसर है। राज्य लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं UPSC के अध्यक्ष व सदस्य के, और अन्य स्टेट PSC के अध्यक्ष व सदस्य बन सकता है। ठीक है। राज्य लोकसेवा आयोग की अध्यक्ष व सदस्य की बात की जा रही है। UPSC का सदस्य पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा। UPSC का अध्यक्ष बन सकता है सदस्य, या स्टेट PSC का अध्यक्ष या सदस्य बन सकता है। ठीक है। इसमें से कौन अभी तक MPPSC का अध्यक्ष नहीं रहा? HSC सेठ, SP मूसरन, R राधाकृष्णन, KC तिवारी। तो ये सभी थे। ठीक है। मध्य प्रदेश के चेयरमैन की कुछ ट्रिक है, तो आप देख लीजिए इसे। चौबे गौतम का व्यवहार, पांडे जोशी का विनय, मेहरा कौल का शर्माना, पीटर सुंदर का सिंह, तिवारी राधा मौसी, सेठ DB लेकर आयोग पहुंचे। तो इस किससे क्या हो जाएगा, या आप ट्रिक की वीडियो में देखेंगे। ठीक है। तो ट्रिक का वीडियो डाल देंगे, उसमें देख लेंगे। तो ये हमारा चैनल है और ये वीडियो हमने समाप्त कर दिया है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें 1000 सब्सक्राइबर तक जल्दी पहुँचाइए। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।